नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, आपकी रूह कांप उठेगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में भाग्य से कोई बच सकता है। यह कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने अनजाने में अपनी खुद की बेटी से विवाह कर लिया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? किसने ऐसा भाग्य लिखा और इस भूल का क्या अंत हुआ? दोस्तों, कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा, एक एक सेकंड आपके रोकटे खड़े कर देगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। चंद्रपुर नाम का एक विशाल राज्य हुआ करता था। राजा प्रताप सिंह एक वीर, शक्तिशाली और अत्यंत प्रभावशाली राजा उस राज्य में शासन करते थे। उनके पास धन दौलत, सेना, शान, महल सब था। बस एक चीज की कमी थी, संतान की। उनके 3 रानियां थी, महारानी देविका, सुमित्रा और माधवी। लेकिन वर्षों बीत गए, कोई संतान नहीं। राजा की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि उनके बाद इस विशाल राज्य का क्या होगा, कौन संभालेगा राजगद्दी। प्रजा भी चिंतित रहती, पर राजा के सामने कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता। राजा को शिकार का बड़ा शौक था। वे अक्सर जंगलों की ओर निकल जाया करते थे। एक सुबह राजा शिकार पर निकले। जंगल घना था, हवा ठंडी और पेड़ के पीछे पीछे हिरण भाग रहे थे। इसी बीच राजा की नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। एकदम अकेली जंगल के बीचों बीच बैठी थी। सुर्ख झुर्रियों वाला चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सा तेज था। वह सूखी घास की पत्तियों में गांठें लगा रही थी। राजा ने घोड़ा रोका और ऊंची आवाज में बोले, ए बूढ़ी, तू यहाँ क्या कर रही है? इन घास की पत्तियों में क्या गांठें लगा रही है? महिला ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, मैं जीवों का भाग्य बुन रही हूँ। इसकी जोड़ी किससे होगी, किसे सुख मिलेगा, किसे दुख, यही तय कर रही हूँ। मैं भाग्य की देवी हूँ। राजा हंस पड़े। भाग्य की देवी? तू पागल लगती है। महिला मुस्कुराई और बोली, राजन, अहंकार हर इंसान को अंधा कर देता है। राजा बोले, अगर तू इतनी शक्तिशाली है तो बता, मेरी जोड़ी किससे बनेगी? महिला ने गंभीर होकर कहा, राजन, तुम्हारी जोड़ी तुम्हारी पहली रानी देविका से जन्मी बेटी से बनेगी। तुम विवाह करोगे अपनी ही बेटी से। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोला, माँ, ऐसा पाप कैसे कर सकता हूँ? कृपया कर श्राप वापस ले लो। महिला बोली, जो भाग्य में लिखा है वह होकर आता है। अगर रोक सकते हो तो रोक लो। यह कहकर वह गायब हो गई। राजा डरते हुए महल लौट आए। महारानी देविका ने राजा का चेहरा देखा तो चौंक गई। राजा ने पूरी बात बताई। रानी देविका व्याकुल हो उठी और बोल पड़ी, महाराज, चिंता मत कीजिए। अगर हमारी बेटी होगी ही नहीं तो श्राप पूरा कैसे होगा? समय बीता। कुछ महीनों बाद खुशखबरी आई। रानी देविका गर्भवती थी, और अब मन में उसी श्राप का डर बस गया था। प्रसव का समय आया। आधी रात को रानी देविका ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। पर रानी चीख उठी और बोली, दासी, इसे ले जाकर मार दो, मेरे पति का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। दासी बच्ची को लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। अंधेरी रात, डरावना जंगल था। वह घबराई। रास्ते में उसे एक बड़ा सूखा गोबर का ढेर दिखा। उसने वही गड्ढा खोदा और बच्ची को दफना दिया। लेकिन गोबर सूखा था, अंदर हवा जा रही थी। बच्ची बच गई। सुबह एक किसान ने वह गोबर का ढेर खरीद लिया। इसे खाद बनाने का काम उसने कुम्हार हरि और उसकी पत्नी लक्ष्मी को दिया। उनकी कोई संतान नहीं थी और मन में हमेशा खालीपन रहता था। जब हरि गोबर खोदने लगा, अचानक भीतर से बच्ची की रोने की आवाज आई। दोनों घबरा गए। हाथों से गोबर हटाया और बच्ची उन्हें मिली। लक्ष्मी ने उन्हें सीने से लगा लिया। हमें ईश्वर ने बेटी दी है। दोनों उसे घर ले आए। नाम रखा चंदा। चाँद जैसी गोरी, बड़ी बड़ी आंखें, काले घने बाल। चंदा बड़ी हुई तो गांव में उसकी सुंदरता की चर्चा होने लगी। वह बर्तन बनाने में हाथ बटाती, गधों को चारा देती, पर बेहद संस्कारी और नम्र थी। एक शाम चंदा जंगल में गधों को चारा खिला रही थी। सुरमई रोशनी में उसकी मधुर आवाज गूंज रही थी। उसी समय राजा शिकार से लौट रहे थे। जैसे उनकी नजर चंदा पर पड़ी, वे ठिठक गए। इतनी पवित्र, इतनी निश्चल सुंदरता उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। राजा ने पास जाकर पूछा, कन्या, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं कुम्हार हरि की बेटी चंदा हूँ। राजा उससे कुछ देर बात करते रहे और वापस महल लौटे तो मन चंदा में ही अटका रहा। उन्होंने रानी देविका से कहा, मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। रानी देविका के भीतर श्राप की याद उभर आई, पर राजा कुमार की बेटी बता रहे थे। तो उन्हें लगा यह तो कोई और ही होगी, लेकिन मन में बेचैनी बनी रही। राजा ने गुप्तचरों को भेजा। जांच में पता चला चंदा दंतक पुत्री है, बेहद सुशील, सुंदर और सभी की प्रिय है। राजा खुश हुए और विवाह का प्रस्ताव भेजा।
कुमार हरि और लक्ष्मी डर गए। हम जैसे गरीब राजा को बेटी कैसे दे सकते हैं, पर डर के कारण वे मना भी नहीं कर सके। चंदा ने भी कहा, माँ बाप जो ठीक समझे वही करूंगी। शादी की तैयारियां शुरू हुई। राजमहल से दुल्हन का शाही सामान आया। गांव में ढोल गाड़े बजे। शादी धूमधाम से हुई। चंदा अब रानी चंदा बन गई। विवाह की रात महल के बाहर 2 गाय बंधी थी। सन्नाटा था। चांदनी रात थी। गाय आपस में बात कर रही थी। पहली बोली, बहन आज बड़ा अनर्थ हुआ है। दूसरी ने पूछा, क्या? पहली गाय बोली, राजा ने अपनी बेटी से विवाह कर लिया। रानी देविका अपनी खिड़की से यह सब सुन रही थी। उनका दिल बैठ गया। गाय आगे बोली, ईश्वर हमें अब बोलने की शक्ति देकर क्या लाभ। इस अनर्थ को समझना ही दुखद है। और उसी क्षण चमत्कार हुआ। गायों का बोलना बंद हो गई। रानी समझ चुकी थी यह संयोग नहीं, यह श्राप का पूरा होना था। रानी देविका दौड़कर चंदा के कक्ष में पहुंची। चंदा दुल्हन की तरह सजी पलंग पर बैठी थी। आंखों में हल्का डर, जैसे दिल कह रहा हो कि कुछ गलत होने वाला है। रानी ने पूछा, बेटी क्या तुम्हें अपने बचपन की कोई बात याद है? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कहाँ से पाया था? चंदा ने मासूमियत से कहा, मुझे तो गोबर के ढेर से मिला हुआ बताया था, इसके अलावा कुछ नहीं। रानी की जीभ निकल गई। गोबर का ढेर, वही जगह, वही रात, अब उन्हें सब याद आ गया। रानी रोते रोते चंदा को गले लगा लिया। बेटी तू मेरी ही बेटी है, जिसे मैं डर के कारण मरवाना चाहती थी। चंदा सदमे में आ गई। तो मैं आपके पति की बेटी हूँ। राजा वहाँ पहुँचे तो रानी और चंदा को रोते देखा। पूरी बात सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे चंदा के सामने घुटनों पर बैठ गए। बेटी मुझे माफ कर दो। मेरे अहंकार, मेरी मूर्खता ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। चंदा की आंखों में आंसू थे। पिताजी यह आपकी गलती नहीं, भाग्य से कौन बच सकता है। राजा बोला, हम इस पाप के साथ कैसे जी सकते हैं? न राज्य के योग्य हैं, न दुनिया को मुंह दिखाने लायक। फिर वे जमीन की ओर देखते हुए बोले, धरती माता हमें अपने अंदर संभालो। अचानक धरती फटी। राजा और रानी धीरे धीरे उसमें समा गए। चंदा चीखती रही, रोती रही, पर कोई कुछ नहीं कर सका। चंदा ने अपने पालक माता पिता हरि और लक्ष्मी को महल बुलवाया। वे अब वृद्ध थे, पर चंदा को रानी बनते देख रो पड़े। पूरी प्रजा दुखी थी, लेकिन चंदा की सादगी, न्याय और दया देखकर लोगों ने उसे अपना लिया। चंदा ने घोषणा की, यह राज्य मेरे पालक माता पिता के साथ मिलकर चलाऊंगी। राजा प्रताप सिंह के जीवन में अहंकार ने जो तूफान खड़ा किया, वह मेरे राज्य में कभी नहीं आएगा। चंदा ने श्राप की पूरी कहानी लोगों को सुनाई, ताकि कोई भी इंसान भाग्य को चुनौती देने का मूर्खतापूर्ण प्रयास न करे। राज्य ने चंदा के नेतृत्व में नई शुरुआत की। न्याय, प्रेम और सत्य की रोशनी में चंद्रपुर फिर से चमक उठा। दोस्तों, भाग्य कभी किसी के अहंकार से नहीं डरता। जो लिखा है वह होकर रहता है, लेकिन इंसान अपने कर्मों से बहुत कुछ बदल सकता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।